ओम शांति। देखना है अपने आप को, मैं शांत स्वरूप आत्मा, अन्य सभी बातों के विस्तार को छोड़कर अपने आप को देखना है। मैं भ्रुकुटी में चमकता हुआ सितारा, शांत स्वरूप हूँ। देखना है जैसे शांति का सूर्य उदय हो गया है। मुझ आत्मा से शांति की किरणें फैल रही है। मस्तक के मध्य में विराजमान मैं आत्मा बघायचंय स्वतःला। मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ। शांति मेरा मूल स्वभाव है। मुझ आत्मा से शांति की किरणें निकल रही है और मेरे संपूर्ण ब्रेन में, मस्तिष्क में फैल रही है। मी आत्मा मेंदूमध्ये विराजमान, संपूर्ण मेंदू प्रकाशित झाला आहे। मुझ आत्मा से शांति की किरणें निकल रही है और मैं एकदम नजदीक से अपने ब्रेन को ये किरणें दे रहा हूँ। इस शरीर के द्वारा मैं आत्मा कर्म करता हूँ, लेकिन शरीर के द्वारा कर्म कराने वाला मेरा ब्रेन है। मुझे मिला हुआ, इस शरीर को मिला हुआ ये ब्रेन, इस ब्रेन के माध्यम से शरीर को आदेश पहुँचता है। इसलिए मेरी जिम्मेदारी है कि जो ब्रेन मुझे मिला है अभी इस जन्म में, उस ब्रेन को शांति की किरणें देना। मैं आत्मा रहता भी इसी ब्रेन में हूँ। मेंदूमध्ये माझं निवासस्थान आहे। जैसे कि मेन मंदिर है मेरा, बहुत बड़ा मंदिर रहता है लेकिन उसका गर्भगृह अलग रहता है, छोटा रहता है। वैसे ये शरीर बहुत बड़ा मंदिर है मुझ आत्मा का, लेकिन गर्भगृह है ये मेंदू, ब्रेन। इसलिए इसको पावरफुल रखना, इसको शांत रखना मेरी जिम्मेदारी है।
बघायचंय मी आत्मा, शांत स्वरूप, शांतीची किरणे निघताय आणि संपूर्ण मस्तकामध्ये शांतीचा प्रकाश. जेव्हा केव्हा आपल्याला लोड येतो, टेन्शन जाणवतं, मूड ऑफ होतो, तेव्हा सगळं काही चाललेलं असतं डोक्यामध्ये. असं वाटतं डोकं जड पडलेलं आहे. तो कारण ये रहता है कि आत्मा अशांत है और आत्मा जहाँ रहती है उस मस्तक में भी वो वाइब्रेशन चले जाते हैं. इसलिए सिर भारी होता है, सिर दर्द होता है. साइंस ने ये सिद्ध किया है कि जितना हमारे ब्रेन में शक्ति है उसके सिर्फ हम 5% ही यूज कर रहे हैं. हा जो मेंदू आपल्याला मिळालेला आहे खूप शक्तिशाली आहे. याच्याद्वारे आत्मा खूप काही करू शकते. आता फक्त 5% क्षमता आपण याची वापरतोय. 100% अपन वापरू शकतो. लेकिन उसके लिए मुझे साइलेंस की शक्ति बढ़ानी पड़ेगी. जितना मैं आत्मा साइलेंस में रहूंगा उसके वाइब्रेशन इस मस्तक में चलते रहेंगे और मैं इस दुनिया में चमत्कार कर सकता हूँ. इस ब्रेन की शक्ति के माध्यम से चमत्कार कर सकता हूँ. मेंदूमध्ये वेगवेगळ्या प्रकारची सूक्ष्म अशी वायरिंग आहे. वेगवेगळ्या प्रकारचे जुने विचार, नवे विचार असे वेगवेगळ्या प्रकारचे रस्ते बनत राहतात. उन सबको क्लियर करना, उन सबको फिर से जैसे मैं सतयुग में अपने ब्रेन को यूज करता था, बेसिक क्षमता अपनी बढ़ाना. इसके लिए मुझे साइलेंस पावर बढ़ानी है. कोई भी हलचल आती है, कोई परिस्थिति आती है, मुझे तुरंत 1 सेकंड के अंदर शांत हो जाना है. ड्रामा का बिंदु लगा देना है. खुद को होशियार विद्यार्थी समझकर पेपर को पास करना है. बहुत अच्छा प्लेयर समझकर खेल है उसको खेलना है. कोई बॉल आ रही है सामने से और मुझे जैसे बैट्समैन उस बॉल से भी मार्क्स हासिल कर लेता है, चौके छक्के लगाता है, वैसे परिस्थिति रूपी बॉल को मुझे अच्छा बैट्समैन अपने आप को रखते हुए, देखते हुए उससे ही स्कोर कर लेना है, स्कोर बढ़ाना है, मार्क्स बढ़ा लेने. कोई भी परिस्थिति आती है, कोई भी प्रॉब्लम मेरे सामने आता है, मेरा स्कोर बढ़ाने के लिए आया है. तो मुझे अपने आप को किसी भी परिस्थिति में साइलेंस में रखना है, क्योंकि संगम युग में ही हो सकता है कि मुझे अपनी क्षमताएं पता है, मुझे अपना मूल स्वरूप पता है, मुझे अपना पिता पता है, मुझे ये ड्रामा का सारा पार्ट्स पता है सारे अभी. इसलिए अब मैं संगम युग में जैसे साइलेंस में रह सकता हूँ वैसा कभी भी आगे नहीं रह सकता हूँ. इसलिए इस संगम युग की साइलेंस का मुझे पूरा फायदा उठाना है. मैं शांत स्वरूप आत्मा मस्तक के मध्य में विराजमान मेरा बाबा शिव बाबा, परमधाम में रहने वाला
उससे मुझ आत्मा के अंदर शांति आ रही है। महसूस करना है शांति के सागर से शांति की किरणें मुझ आत्मा में आ रही है। अपने आप को देखेंगे मस्तक में विराजमान और शांति धाम से शांति सागर शांति की किरणें मुझ पर बरसा रहा है। देखेंगे बुद्धि की आंखों से। आकाश के ऊपर मेरा बाबा शांति की किरणें मुझे भेज रहा है। इस शांति की किरणों में मेरे अंदर की सारी अशांति खत्म हो गई, सारा व्यर्थ खत्म हो गया। ऐसे ही मुझे दिन भर में बीच बीच में बार बार अपने आप को शांत स्वरूप रखते हुए बाबा से शांति की किरणें लेते रहना है। अपने अंदर की शांति को जागृत स्थिति में अब रखना है। मैं शांति का फरिश्ता हूँ, मैं शांति दूत हूँ, मैं शांति देव हूँ, मैं शांति नाथ हूँ। अभी हम यहाँ से निकलकर एक स्मशान भूमि में जाते हैं। देखना है अपने आप को, यहाँ से निकले हम वहाँ का वातावरण, स्मशान भूमि, किसी बॉडी को लाया गया है अंतिम संस्कार के लिए। अनुभवायचे तिथलं वातावरण काय असेल। जे त्यांचे जवळचे नातेवाईक आहे ते रडताय, परेशान आहे, पुढे कसं होईल, माझं कसं होईल, वेगवेगळ्या प्रकारचे संकल्प। बाकी जे आहेत अंतिम संस्कारासाठी वेगवेगळ्या प्रकारचे त्यांचे चर्चा चालू आहे। अच्छा था, नहीं था, ये किया, वो किया। किसी को वैराग्य आ रहा है, किसी का कुछ व्यर्थ चल रहा है। ये स्मशान वाली शांति है। मैं वहाँ पर फरिश्ता रूप में सभी को सकाश दे रहा हूँ, शांति की किरणें फैला रहा हूँ। वहाँ से निकलकर मैं एक जंगल में जा रहा हूँ। खूब घनदाट असं जंगल। रात्रीची वेळ। शांतता आहे वातावरणामध्ये। दुरून दुरून पक्ष्याचा
पशुचा आवाज, किड्यांचा आवाज आणि बाकी शांतता आहे. पण एक भीतीचं वातावरण पण आहे, भीतीचे व्हायब्रेशन, की अचानक काही समोर आलं तर, अचानक सिंह वाघ समोर आला तर, अचानक कुठे मोठा अजगर निघाला तर. मैं आत्मा फरिश्ता उस सारे जंगल को शांति दे रहा हूँ. पशु पंछी सब तरफ मैं आत्मा शांति फैला रहा हूँ. सारी दुनिया भी आज जंगल हो गई है. इस जंगल में मुझे मंगल करना है. इस सारी अशांत दुनिया में मुझे शांति फैलानी है. जैसे ही हम शांति देने लगते हैं, वैसे ही हम अंदर से खुद शांत हो जाते हैं, स्थिर हो जाते हैं. हमारे ऊपर वातावरण का प्रभाव नहीं पड़ता है. जैसे हम देख रहे हैं, मैं जंगल में हूँ, सबको शांति दे रहा हूँ, तो मैं भयमुक्त हो गया, क्योंकि मैं शांति दे रहा हूँ, तो मैं अंदर से शांत हूँ. तो ऐसे दुनिया के वातावरण में रहते हुए मुझे शांति देना सबको चालू कर देना है. तो फिर मेरा भय, मेरी अशांति, मेरी चिंताएं सब जीरो हो जाएगा. अब मैं आत्मा यहाँ से सूक्ष्म वतन में जा रहा हूँ. यहाँ की सुंदर शांति, सफेद प्रकाश की दुनिया, शांति सागर बाबा फरिश्तों के बादशाह ब्रह्मा बाबा में बैठे हुए हैं. बहुत शांत वातावरण सूक्ष्म वतन का. आवाज नहीं, कोई आवाज नहीं. संकल्पों की भाषा चलती है यहाँ पर. कुछ न कुछ संकल्प है, लेकिन शांति है, मौन है. बाप दादा से मैं दृष्टि ले रहा हूँ. बाबा ने मेरे सिर पर वरदानी हाथ रख दिया है. बच्चे, शांति दूत भव, शांति के फरिश्ते बन जाओ. आप दादा सामने से दृष्टि देते हुए, मेरे सिर पर वरदानी हाथ रखते हुए, जैसे संकल्पों से ही मुझसे बात कर रहे हैं. बच्चे, शांत स्वरूप भव, शांति दूत भव, शांति नाथ भव. बाबा से शांति का वरदान लिया. फरिश्ता ड्रेस वहाँ ही छोड़कर मैं चला अपने घर, परमधाम. जैसे ही मैं परमधाम पहुँच रहा हूँ, अभी स्वीट साइलेंस का अनुभव हो रहा है. कितनी मीठी शांति है यहाँ पर. बघायचे स्वतःला, मी आत्मा परमधाममध्ये, माझं गोड घर, बाबांच्या समोर, शांतीचा सागर, शांतीची किरणं पसरवतोय आणि मी त्याच्या एकदम जवळ.
बाबा की शांति स्पेशल और परमधाम घर की शांति, ये बहुत मीठी शांति है। देखना है परमधाम में मैं आत्मा बाबा के सामने, शांति सागर, शांति का सूर्य मेरा बाबा, और मैं स्वीट साइलेंस होम में बाबा के सामने, बाबा के नजदीक अनुभव करायचा आहे परमधामच्या प्युअर शांतीचा, जिथं सूक्ष्म वतनवाले संकल्पही नाही आणि स्थूल वतनवाला खालचा पृथ्वीवरचा गोंधळ पण नाही, फक्त शांति है। इस शांति का अनुभव हमें करना है 1 मिनिट के लिए, बिल्कुल सायलेन्स, सगळे विचार बंद करून, आतलं सगळं व्यर्थचा विस्तार, काही पुढचं काही आता याच्यानंतर काय करायचं, सगळे विचार, कोणत्याही प्रकारचा विचार असेल मनामध्ये, त्याला स्टॉप करून 1 मिनिट बाबांची शांती आणि परमधामच्या शांतीचा अनुभव करायचा आहे। बिलकुल एकाग्र होऊन, मनाला बुद्धीला स्थिर करून 1 मिनिट परमधामच्या शांतीचा अनुभव करायचा आहे। बाबांकडून शांतीची किरणं आणि परमधामची शांती। सुंदर अनुभव के बाद मैं परमधाम की और बाबा की मीठी शांति लेकर नीचे आ रहा हूँ। अब मैं शांति से भरपूर आत्मा हूँ। इसी शांति को मुझे अब घर, परिवार, संबंध, संपर्क में और सारे विश्व की सेवा के लिए यूज करना है। अच्छा, ओम शांति। जितना जितना हम ये अनुभव बढ़ाते जाएंगे, उतना उतना और भी हमें बहुत सुंदर शक्तिशाली स्थिति का अनुभव होता रहेगा। और जैसा जैसा हम आगे बढ़ेंगे साइलेंस में, तो हमारे बहुत सारे विकर्म भस्म हो जाएंगे, दिव्य गुणों की धारणा होगी। जे जे फायदे बाबांनी सांगितले त्याचा सगळ्यांचा अनुभव करत चालायचं। मधून 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 असं सायलेन्स खूप महत्त्वाचं आहे, ती वेळ काढायची आहे, थोडं थोडं बसायचं आहे। जसं मुरलीच्या आधी, त्यानंतर नुमाश्यामला, मधून 1-1 तासानंतर 5-5 मिनिट, भोजन करताना
रात्री झोपायच्या आधी, सकाळी उठल्याबरोबर, अमृतवेला, वेगवेगळ्या प्रकारे हा शांतीचा अनुभव जितका वाढत जाईल आपला, तितकं ती स्थिती बनत जाईल आणि एवढे जे फायदे बाबा वर्णन करतोय त्या फायद्यांचा अनुभव आपल्याला घेता येईल, स्वतःसाठी पण आणि विश्व कल्याणासाठी पण. तो अभी ये थोड़े ही पॉइंट हमने देखे हैं और फिर कभी कल या फिर बाद में कभी देखेंगे. बहुत सुंदर पॉइंट्स है. अच्छा, ओम शांति.